हे लक्ष्मी माता, आप सिर्फ उनके घर ही मत आना जिन्होंने अपने घर को दीपों से रोशन किया है, आपकी विधिवत पूजा की है, अपने घर में रंगोली बनाया है, बल्कि उनके घर भी आना जो इस बार दीप नहीं जला पाए, आपकी पूजा नहीं कर पाए, दिवाली नहीं मना पाए, क्योंकि क्या पता उन्होंने इस दिवाली किसी अपने को खोया हो। जय माँ लक्ष्मी। तो हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अक्षु आर्य की मम्मा। ये व्लॉग 18 अक्टूबर से शुरू होता है और मैं कर रही हूँ सिलाई। जो मुझे छठ में साड़ी पहननी है उसका पेटीकोट सिल रही हूँ मैं। इधर उसके साथ साथ दिवाली की सफाई भी हो रही है। दिवाली की सफाई में तो इसमें है फिनाइल, जिसे मैंने बारीक कर लिया है, और सरसों तेल, और साथ ही अब मैं इसमें डालूँगी, देखिए मेरे बच्चे पूरे फैलाए हैं ये, और इसके साथ ही मैं इसमें ये डाल रही हूँ। ये मतलब कि शैम्पू है, एक शैम्पू डालूँगी और इससे फर्नीचर में एक बहुत ही अच्छी चमक आने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा है फर्नीचर, और मैं आपको इससे लगा के दिखा रही हूँ। लेके ऐसे इस पर डाल लीजिए। ये मैंने कपड़ा लिया है और इससे मैं ऐसे करने वाली हूँ। बहुत अच्छी चमक आने वाली है, और ऐसी चमक की ये बने रहने वाली चमक, ऐसे नहीं कि ये बस ऐसे। फर्नीचर पे कीड़े भी नहीं रहेंगे, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, दीमक चाहे कुछ भी और भी नहीं रहेंगे। फिर से ये एरिया साफ कर रही हूँ। मैंने ऐसे ही अपना बेड भी साफ किया इसी चीज़ से। इसके पहले बस ऑयल ही यूज करती थी, बट इस बार मैं गई थी नीम का ऑयल लेने कि उसमें फर्नीचर में दीमक ना लगे, लेकिन नीम का ऑयल मुझे 90 का पड़ रहा था, और इतनी छोटी डिब्बी थी, इतनी छोटी। फिर मैंने फिनाइल का वो लेके गोली लेके उसको सरसों ऑयल में मिला के और वही लगा दिया। चमक अच्छा इधर है, इधर मैंने अभी नहीं लगाया है। यहाँ पे इस वाले पार्ट में अभी मैंने नहीं लगाया है। ये देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में मैंने लगा दिया है। इसके साथ ही मैं आगे दूसरे रूम की सफाई करने। यार इस दिवाली की सफाई में तो सच में दिवाला निकल गया है। सारे फेस्टिवल्स इसी मंथ में थे और सब कुछ अकेले करना था, साफ़ सफाई, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ। यहाँ मैं फ्रिज को साफ़ कर रही। फ्रिज को देखिए मैंने सीधा उल्टा करके धो ही दिया है, और यहाँ मेरी लड़की स्टिकर से अपने हैंड में नेल्स लगा रही है। लड़कियों में ना लड़कियों वाली चीज़ें दिखने ही लगती हैं। मेरी साफ़ सफाई मुझे लगता है कि दिवाली तक चलने वाली है। मैं सच में पूरी थक गई थी यार। अभी मेरा छठ करना है, मुझे डर लग रहा है मैं कैसे क्या करूँगी। उसके साथ ही मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, और यहाँ मैं अक्षु का नेल कटिंग कर रही, क्योंकि वो नेल बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी तो उसका नेल कटिंग कर रही। यहाँ ये सोने की नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं इनको पढ़ाने बैठती हूँ ना तो इन्हें नींद आने लगती है। यहाँ मैं अक्षु का होमवर्क करा रही है, साथ साथ में घर पे बहुत सारे काम रहते हैं यार। उसके साथ साथ देखिए ये अक्षु का पार्सल भी आ गया। ये मैंने उसके लिए छठ के लिए ड्रेस मंगाया था। ये मुझे ओनली 440 का पड़ा, और देखिएगा मैं ओपन करके दिखा रही कितना प्रिटी है। ओनली 440 का। इससे महंगा तो मुझे इसके लिए शूज़ पड़ गया है, जो मैंने इसका शूज़ लिया है। ये शूज़ नहीं है, ये दूसरा लिया है सैंडल, वो 600 का पड़ा है मुझे। मैं अक्षु को लेकर फिर से मार्केट चली गई, और ये उसके 19 अक्टूबर का वीडियो है। मैं अक्षु को लेकर मार्केट गई थी कुछ चीज़ें लाने जो दिवाली पे लगती हैं। उसके साथ साथ अक्षु यहाँ मस्ती कर रही, आर्य सो गया है। इन दोनों का सोने जगने का टाइम अलग अलग है, इसलिए तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। देखिए कितनी खुश है। बच्चे खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी डर भी रही है, अभी छोटे हैं ना तो बस थोड़ा थोड़ा कभी डरते भी हैं। उसके साथ मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं 19-20 को दिवाली है ना, तो मैं उसके साथ साथ मैं आटा लगा रही थी यम का दीपक निकालने के लिए। यम का दीपक मैंने 4 मुखों वाला बनाया है आटे से। यहाँ हम दोनों माँ बेटी मस्ती कर रहे हैं।
यहाँ देखिए मैं यम का दीपक बना रही 4 मुख वाला। इसमें 5 या 7 अनाज डालते हैं। मेरे पास 5 अनाज था तो मैंने 5 ही अनाज डाला। 3 तरह के दाल थे और चावल और गेहूँ था, बस इतना ही था मेरे पास। तो मैंने ऐसा बनाया था और उसके बाद इसमें 5 अनाज डाले थे और उसके साथ मैंने, क्योंकि इस यम के दीपक का ये नियम होता है ना कि खाना खाने के बाद इसको जलाना है। तो फिर हम लोगों ने सारे लोग, हम और मेरे बच्चे सब भी मिल के खाना खाए और उसके बाद मैंने यम के दीपक को जलाने के लिए उसको सही से रेडी किया। और उसके बाद बस ऐसे दिवाली की तैयारी चलती गई है। देखिए फिर से मेरी दिवाली की सफाई हो रही। मैं ये सब जो बच्चे किए हैं ना, ये मिटा रही हूँ। यह मुझे आर्य बहुत परेशान करता है। ये हमेशा ही वो कर देता है। ये 20 अक्टूबर का है, रियल दिवाली के दिन का है और ये दिवाली के दिन ही ये किया है। देखिए ये मुझे ला के इरेजर दे रहा है। इसको इरेजर गिफ्ट मिला था दिवाली पे, अक्षु को इरेजर गिफ्ट मिला था। उसको उसकी आंटी ने दी थी। बगल में एक आंटी रहती है, वो अक्षु को गिफ्ट दी थी। उसके बाद मैंने खाया कुछ अनार और मैं लग गई फुलझड़ी लगाने में, नहीं सॉरी, ये लाइट लगाने में। इसे लगाने में ये इतना उलझ गया था। बाहर भी मैंने लगाया था, बाहर वाला अच्छे से लग गया था, लेकिन ये वाला मुझसे जल्दी लग ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में मैंने इसे छोड़ दिया और फिर मैंने दिए निकाल लिए धोने के लिए और साथ साथ मैंने बनाई सेवई। पूड़ी के लिए मैंने आटा लगा रखा था बाद में बनाने के लिए, लेकिन वो बना नहीं। वो मैं बाद में बताऊँगी क्या हुआ। अक्षु फिर से लगा के आ गई है चोट। वो हमेशा चोट लगाती ही रहती है। और यहाँ मैंने शॉर्ट्स के लिए वीडियो बना रही थी, वो शॉर्ट्स मैं आपको बाद में डालूँगी कभी। देखिए बेटियाँ कितनी हेल्प करती हैं। अक्षु मेरी बहुत हेल्प करती है, लेकिन परेशान भी बहुत करते हैं। ये अक्षु ही तैयारी की थी, दीपक सारे दिए रखने और उसके साथ साथ उसमें बत्ती लगाने, ये काम अक्षु का था और मैं बस ले जा के रख रही थी। उसमें भी अक्षु मेरी हेल्प कराई। आ रहे तो मुझे बहुत परेशान किया। वो तो 2 बार वॉशरूम कर दिया। वो भी कभी कभी बहुत परेशान करता है। देखिए पीछे पीछे घूम रहा है। मैं आज सही से साड़ी नहीं पहन पाई हूँ, क्योंकि ये साड़ी सही से पहनना ही नहीं बनता है। यहाँ अक्षु मेरी फिर से हेल्प करने आ गई। बोलती मम्मा आप बताइए क्या करना है, मम्मा बताइए क्या करना है। लेकिन सच बताए तो परेशान भी बहुत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने ऐसे अपनी दिवाली मनाई थी, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कम ही ले पाई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। और यहाँ मैंने ना जो पानी, एक कांच वाले ग्लास में मैंने पानी डाला है, उसके ऊपर ऑयल डाला है, उसके ऊपर कुछ पंखुड़ियाँ थी गुलाब की, वो डाली हैं और उसके बाद बत्ती डाल के मैंने वो बनाया था। हम छत पे आ गए थे मस्ती करने। बहुत सारी मस्ती हुई, बहुत सारे पटाखे जलाए हम लोग। बच्चे भी खुश थे, हम लोग भी खुश थे। फिर मैंने कुछ पिक्स लिए। आर्य कह रहा था कि मुझे अकेले जलाना है मुझे। मैं दूधू को कैसे अकेले जलवाऊँ। फिर मैं बहुत कम ही देर में छत पे रही, क्योंकि ये लोग मुझे परेशान करने लगे। आई थिंक 1 घंटे में ही मैं नीचे आ गई थी। और फिर नीचे आके फिर मैंने 1-2 फ़ोटो लिए सही से और उसके बाद फिर मैं जुट गई खाना बनाने। और मैं बताती हूँ खाने का मेरा क्या हाल किए हैं ये लोग। फिर हमने फौजी साहब से कॉल पे बात की और उसके बाद ये किए थे मेरे बच्चे। ये मैंने पूड़ी बनाने के लिए ऑयल रखा था, उसमें इन्होंने डाला है आटा और चढ़े हैं इस चेयर से। और ये चेयर भी यहाँ नहीं थी, ये चेयर भी दूसरी जगह था, मतलब बहुत दूर दूसरे रूम में था। वहाँ से लेके आए हैं, उस पर चढ़े हैं। शायद आप इनके हाथ से सुनिए। ये मेरा पार्सल आ गया था। यहाँ मैंने अपने लिए चूड़ा मंगाया था, जो मुझे 250 का पड़ा था। आप लोग देख के बताइएगा ये कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल न्यू स्टॉक तो नहीं है, मेरे ख्याल से पुराना ही है, बट मैंने ले लिया क्योंकि इस टाइप का मेरे पास नहीं था। मुझे 250 का पड़ा था। आप लोग बताइएगा ये कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।